कंधे पर आपने अखिलेश का समाजवादी पार्टी का गमछा भी लिया हुआ है और यहाँ पर आज अखिलेश यादव भी आए हुए थे, तो आप मिले तो क्या कैसा लगा आपको सामने से देख कर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं राकेश यादव, छात्र संघ DAV PG कॉलेज, निवर्तमान जिला सचिव समाजवादी पार्टी छात्र सभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए आए थे यहाँ पर, तो हम लोग केवल सुने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं, तो हम लोग ने भाग कर आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा और हम लोग का पार्टी के लिए मनोबल बढ़ा। और मैं आपको शिक्षा पर और छात्र संघ पर बात करना चाहता हूँ। छात्र संघ DAV PG कॉलेज से हमने 2 साल छात्र संघ महामंत्री का तैयारी किया, लेकिन जब से योगी बाबा की सरकार आई है 2019 में छात्र संघ का चुनाव कराया गया, 2020, 21, 22, 23 छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया गया। ये जो है कि जो छात्र संघ का चुनाव होता है ये राजनीति की नर्सरी होती है। ये बाबा योगी आदित्यनाथ, हम लोग 12 फरवरी 2021 को DM साहब से मिलने के लिए गए थे छात्र संघ चुनाव के लिए। श्री दुर्गा जी PG कॉलेज, शिवाजी PG कॉलेज और जो है कि सिविल नेशनल PG कॉलेज और DAV PG कॉलेज के तमाम छात्र DM कार्यालय का घेराव किए थे। तो हम लोग को 12 चुनाव के लिए जी हम लोग को 12 फरवरी 2021 को जबरन उठाकर पुलिस लाइन में बंद किया गया 15 छात्र को और चालान कर छोड़ा गया। और उसके बाद नोटिस दी गई कि आप लोग छात्र संघ चुनाव के लिए धरना पर नहीं बैठेंगे। तो देखिए ऐसे केवल छात्र संघ चुनाव के लिए आवाज़ दबाई जा रही है और बेरोजगारी और हमारा देश कितना कर्जा में है, बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, महंगाई कितना बढ़ रही है, ये लोग नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो बुलेट ट्रेन को आप अच्छा मानते हैं कि बुरा? बुलेट ट्रेन को मैं बहुत नहीं है, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन वंदे भारत दोनों को मैं बहुत बुरा मानता हूँ। इसलिए कि हमें केवल ये जो गोदी मीडिया है, जो देश की बिकाऊ मीडिया, जो देश बिकने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, ये केवल दिखाता है वंदे भारत ट्रेन। लेकिन हकीकत क्या है आप पता लगा लीजिए। हमारे देश की UP बिहार के और जितने भी लोग, दिल्ली हो, गुजरात हो, मुंबई हो, जो जनरल ट्रेनें चलती हैं, मेलगाड़ी एक्सप्रेसवे, उसमें कैसे भरकर कितने लोग कैसे आते हैं, उनको जो है कि जाकर आप एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा वंदे भारत ट्रेन में कौन सफ़र करता है और कैसे करता है। दूसरी बात रह गई छात्र, इसके पहले राजधानी एक्सप्रेस भी चलती थी, उसमें कभी आप बैठे हुए, उसकी आप स्थिति देखी हुई आपने? नहीं, हमने वो तो नहीं देखा। तो फिर उसके बारे में आप वंदे भारत की बात कर रहे हैं, उसकी बात वंदे भारत का बात करने का मतलब हमारा ये है कि उसके बदले जो ट्रेन चलती हैं मुंबई से लेकर, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, इसमें कितने पैसेंजर को टिकट नहीं मिलता है, ये ट्रेन बढ़ाई जाए, लाइनें बढ़ाई जाए। जैसे कि आप मुंबई का भी टिकट निकालिए, फरवरी से लेकर पूरा जुलाई तक ना तो जाने का टिकट मिलेगा ना तो आने का टिकट मिलेगा। आपको अगर पता ना हो तो पता कर लीजिए, आप जर्नलिस्ट से पता होना चाहिए। और अगर ये न पता हो कि हमारे देश की बिकाऊ मीडिया इस समय किस स्थान पर है, कौन खरीदता है मीडिया को, अडानी और अंबानी, इस समय किस स्थान पर है देश का हमारा, मोदी किस स्तर पर मीडिया है। और दूसरी बात मैं बात करूंगा शिक्षा पर, छात्र संघ से जुड़ा हूं, तो हमारे आजमगढ़ ज़िले में 8 महाविद्यालय हैं गवर्नमेंट, और उसके बाद 6-7 गवर्नमेंट ITI हैं, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसका क्लास केवल एक जगह चलता है, और 1 जिला मंडलीय चिकित्सालय है, 1 महिला जो है कि चिकित्सालय है। लेकिन जब ये बना था जो है कि ITI और पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेज, तो उस समय पॉपुलेशन क्या थी हमारे आजमगढ़ की, उस बेस पर जो है कि और विद्यालय बनाना चाहिए। लेकिन ये जो है कि कोई भी सरकार आई गई लेकिन ना तो एक विद्यालय बनाई। और दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि जितने भी विद्यालय हैं इसमें पूरे शिक्षा नहीं है, आधी घंटी चलती है, आधी बंद रहती है। अच्छा, ये शिक्षा की बात करी आपने, तो सबसे बड़ा सवाल मेरा हमेशा से यही रहता है कि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति आप देखिए 12वीं तक की बहुत ख़त्म हो गई है, वहाँ पे स्टूडेंट नाम के रह गए हैं। अब खास करके प्राइमरी की बात की जाए तो प्राइमरी लेवल पे लोग प्राइवेट स्कूलों में भागते हैं और हायर सेकेंडरी के लिए को सरकारी में क्यों जाते हैं? देखिए हमारे जो UP बिहार की अर्थव्यवस्था है ये बहुत ही कमज़ोर है। जो मिडिल फैमिली के लोग हैं और जो नीचे और उससे भी गरीब लोग हैं, ये लोग इंटर तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इनके पास व्यवस्था न हो पाए कि ये पॉलिटेक्निक ITI पहले से सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए पैसे जो है कि आगे के लिए जुटा के रखते तो नहीं हो पाता। ये जो ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो भी करना चाहें ये जो है कि प्राइवेट से नहीं, ये नॉर्मली जनरल सवाल है आपको। ये जो इंटर तक की जो आप बता रहे हैं कि इनको सरकारी में पढ़ना चाहिए, लेकिन ये लोग बैठ दिल्ली जैसा कॉलेज नहीं रहेगा, दिल्ली जैसा सुविधा नहीं रहेगी, दिल्ली में
आप सरकारी स्कूलों में केजरीवाल को मतलब आदर्श मानते हैं आप? एकदम एकदम केजरीवाल नहीं, अखिलेश यादव भी ठीक है और केजरीवाल भी साथ साथ ठीक हैं, क्योंकि जो दिल्ली के हाँ मोदी जी बिल्कुल खराब है, क्योंकि जो एक महिला ने आपसे मैंने बताया ना, जो एक महिला नहीं संभाल सकता, जिससे एक महिला नहीं संभालती वो देश क्या संभालेगा। आपसे हम बिल्कुल ये कहना चाहते हैं और प्रश्न करिए। दिल्ली का इससे क्या संबंध आता है कि जो एक महिला ना अपनी वाइफ ना संभाल सके वो देश क्या संभालेगा? इससे कैसे वो आप देश और महिला को, परिवार को आप कैसे जोड़ सकते हैं, बताइए। बहुत संबंध आता है, क्योंकि छोटे चीजों से बड़े चीजों का विकास होता है। कैसे? इसीलिए होता है कि आप यदि जब ग्रामीण स्तर से जिला स्तर पे जाएंगे, जिला स्तर से प्रदेश स्तर पे जाएंगे, प्रदेश स्तर से तब देश स्तर पे जाएंगे, तो वही होता है जो परिवार का ना हुआ वो किसी का नहीं होगा। हमको लगता है कि कुछ माइनस में, कुछ पॉइंट में परसेंटेज आता होगा जिनके पास जो है कि जिन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग करके कुछ अच्छा किया हो, चाहे योगी जी कर लिया जाए, मोदी जी कर लिया जाए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पत्नियां हैं और वो क्या उखाड़ ली हैं, बहुत कुछ कर लिए हैं। एक सफलता के पीछे कहीं ना कहीं दिखाइए कोई ऐसा हो जिसके पास पत्नी और बहुत अच्छा कुछ काम किया में हो। रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने भारत की बात करें तो औरतों को तो कोई स्थान ही नहीं दिया जाता, कुछ माना ही नहीं जाता। नहीं देखिए, औरतों को बहुत पुरुषवादी समाज है, पुरुषवादी समाज है। नहीं औरतों को बहुत सम्मान दिया जाता है। हमारे पिताजी आपके माता जी को देते हैं? बिल्कुल देते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल देते हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं है। आदर्श अगर आप अपनी बहन को देते हैं उतना समाज, जैसे आप यहाँ पे आए हो आपकी बहन भी आ सकती है ऐसे? आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, एकदम अच्छे तरीके से आ सकती हैं। और हमारे आजमगढ़ की जो जनता है कहीं ना कहीं इस चीज को अच्छे समझती है, इसीलिए भाजपा को एक भी सीट नहीं देती है। आप शादी करके क्या करेंगे, मतलब क्या बनने वाले हैं शादी के बाद? शादी की बात ही छोड़िए, पहले आप नेता नगरी की बात करिए। जो राजनीति में आप क्वेश्चन कर रही हैं, शादी की बात छोड़िए पहले। ये भी राजनीति में है, शादी करने के बाद आप राजनीति में ऐसा क्या करेंगे? नहीं ठीक है, वो अलग बात है, वो भविष्य की बात है। पहले जो वर्तमान समय में बात चल रही है उस चीज को करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि मतलब शादी करने के बाद एक अच्छी वाइफ लाएंगे, उसके बाद ये उखाड़ेंगे? नहीं ये उखाड़ेंगे वो उखाड़ेंगे नहीं है। बात ये है कि जो है राजनीति में अगर यदि कोई आदमी, हर एक चीज आदमी का जो है एक वो होता है, समझ लीजिए एक होता है, उसी तरह से होता है। तो अगर नेता का बच्चा नेता हो रहा है, एक सेकंड बेटा, हाँ। ज्योति मौर्य थी, वो सफाई कर्मी बेचारी एडीएम बनाया, उसके बाद दूसरे सफुर हो गई, अब उनका क्या उखाड़ेगा वो? आप बताइए, आप बताइए उनका क्या उखाड़ेगा? नहीं आप बताइए हुर नहीं हुआ वो लोग, नहीं आप बताइए उनका क्या उखाड़ेगा? नहीं हुर नहीं हुई। मैंने ये कहा कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसको हम नहीं बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता वो देश क्या संभालेगा, तो ये बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पत्नी का नहीं हुआ बहुत सारे लोगों का नहीं चल पाता है। देश में क्या बुराई है उसके बारे में बात करनी चाहिए, मेरा बस इतना है। और ये बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वाइफ को छोड़ दे कोई भी ना। अच्छी बात करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आप वाइफ ही छोड़ दें, है ना। रुको, नहीं जरूरी है, रुके, है ना। एक अच्छा काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप अपनी वाइफ को छोड़ दें, आप वाइफ को लेकर के साथ साथ काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज कहना कि जो अपने वाइफ का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा, वही तो कह रहे हैं। क्या बेचा देख रहा है, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, और बोले थे कि एक चीज को जो है हम चप्पल पहनने वाले आदमी को हवाई अड्डा में बैठाएंगे और नहीं तो चप्पल उतार के नंगा कर देने का काम किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना बस वही है कि पलियर का बानर वही है लोग। पलियर का बानर क्या होता है? वही होता है, आप हमारे समाज के लोगों से पूछिए, भोजपुरी समाज से पूछिए, पलियर का बानर क्या होता है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जो शादी नहीं किया वो मुख्यमंत्री बन गया, और जो शादी करके बीच रास्ते में छोड़ दिया वो प्रधानमंत्री बन गया। पलियर का बानर। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो देश में कितना चीज बेच दिया और कितना प्राइवेटाइजेशन हो गया, आपको पता होना चाहिए पूरा। और मैं बता दूं कि ये जो यूपीपीसीएल है और रेलवे विभाग जो बचा है, एक कोयले जो प्राइवेट हाथों में दे रहा है, जो है कि कारपोरेट घराने में कोयले का कमी दिखाकर, बिजली घाटे में दिखाकर और भी रेलवे घाटे में दिखाकर, ये जो है कि विद्युत विभाग और रेलवे सब प्राइवेट कर देगा, कोई इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे और आपके घर के जो लोग हैं, ये जो कुछ रोजगार पा जा रहे हैं और घर का चल रहा है, पूरा तानाशाही चलने लगी और गुलामी का हो जाएगा, शिकार से भी लोग। बचपन की बात करें हम अपने, तो जब हम छोटे थे तो उसमें सरकारी से सारी चीजें हुआ करती थी। आपको याद है कितनी घंटा बिजली आती थी? हाँ याद है।
एक हफ्ते दिन में आती थी, एक हफ्ते रात में आती थी। उसके पहले तो हम छोटे थे न कि थे ही नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन अखिलेश उसके पहले जब बिजली आती थी लगता था कोई आया हुआ है क्या। अखिलेश यादव जी ने पावर प्लांट बनाया और योगी आदित्यनाथ बाबा को जो है कि चैलेंज भी किया कि 3x6 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट का आप नाम बता दो, हम अपना नाम बदल दे। आज तक योगी बाबा मुख्यमंत्री जी नहीं बता पाए। योगी आदित्यनाथ अगर पावर प्लांट का नाम बदल देंगे, नाम कह रहे हैं सॉरी, अगर योगी आदित्यनाथ जी पावर प्लांट का नाम बता देंगे तो हम जान जाएंगे वो यूपी के मुख्यमंत्री। इस तरह पद से कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, जनता के दिलों में जो वास करता है 5 काम बता दीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2012 से अब तक लगातार मुख्यमंत्री रहे होंगे तो रहते अगर तो यूपी का इतना ज़्यादा विकास होता कि यहाँ पर जितने युवा हैं इसमें से आधे रोजगार होते। और उन्होंने मेट्रो बनाया 100 नंबर है, जो आप केवल इतना देख लीजिए, मेट्रो 100 नंबर एम्बुलेंस। और जो हमारा जो बताइए हम जो अखिलेश यादव की सरकार बनती तो जितने यूपी में संविदा कर्मी है सब जो है कि रेगुलर हो जाते। और दूसरी बात 300 यूनिट बिजली फ्री होती। सिंचाई 2012 में अखिलेश यादव ने जो है कि मुक्त किया, तो जो गवर्नमेंट का जो ट्यूबवेल है और जो नहर विभाग का सिंचाई नहीं लगता है। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री की सरकार जब से आई है, आप पता लगा लीजिएगा, जब जो है कि गेहूं की बुआई आती है नवंबर से दिसंबर तक डाई नहीं मिलती है और जो है कि यूरिया भी नहीं मिलती है, और किसानों का टैक्स फ्री होना चाहिए। लेकिन आप ये भी पता लगा लीजिएगा कि इंटर में जो बोर्ड फार्म की फीस होती है पहले 200 थी, इसको जो है कि 5 गुना बढ़ाकर सीधे जो है कि भाजपा सरकार ने 1000 करने का काम किया। और गवर्नमेंट की फीस पहले कितनी थी प्रीवियस में, अभी कितना है आप एक बार पता लगा लीजिएगा। और अगर मीडिया वाले इसे ऐसे चला देते हैं तो जो है कि मोदी सरकार 2024 में नहीं बनती। लेकिन मीडिया का जो है कि पूरा गुलामी कर रही है और देश बिकने में सबसे ज़्यादा हाथ मीडिया का है। और जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे देश बेचने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जब काला इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मीडिया का अहम भूमिका निभाने का और जो है कि गुलामी करने का ये भी लिखा जाएगा। आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद ये मीडिया वालों का इतिहास प्रेजेंट टाइम में जब लिखा जाएगा तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश को विकसित कर दिए। आप हमें ये बता दीजिए कि मनमोहन सिंह जब सत्ता छोड़े थे तब देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। आज बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पहुंचा दिए हैं। और जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सत्ता छोड़े थे, अपने प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब कितना लाख करोड़ कर्जा था। आज उसका 100 गुना कर्जा बढ़ के और देश को बेचने का काम किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रमाकांत यादव जी को जो जेल में बंद किए हैं उन्हें एक साजिश के तहत बंद किया गया है, क्योंकि यही साजिश है क्योंकि वो गरीबों और पिछड़ों और OBC SC ST के खास करके वो मसीहा हैं और ज़मीनी मसीहा हैं। और ऐसा कोई हवाई नहीं है। आप पता कर लीजिएगा रमाकांत यादव जी का इतिहास। उन्होंने एक एक दबे कुचले लोगों को उभारा है और एक एक करके युवाओं से लेके बूढ़ पुरानिया जितना हमें समझ ला सबका एकदम जमीनी इतिहास के मसीहा हमें। और वो शेर पूर्वांचल ऐसे ही नहीं कहा जाते हैं। पूरे पूर्वांचल में पता कर लीजिएगा रमाकांत यादव जी ने जो काम कर दिया है ना, वो आज कोई इस क्षेत्र में काम करने वाला नेता भी पैदा नहीं हुआ है। और रमाकांत यादव लाठी लेकर EVM की रखवाली किए थे, तब जाकर 10 की 10 सीट आजमगढ़ में सपा की निकली है। और पता लगा नहीं और उनको बंद कर उनका मनोबल कम नहीं कर पाएगी। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी आज निकाल दे और लोकसभा का उनको टिकट मिल जाए आजमगढ़ से तो सांसद बनकर 2024 में लोकसभा में दौड़ने का काम करेंगे। और अगर नहीं विश्वास है तो रमाकांत यादव जी को बाहर निकाल के टेलर देख लीजिए। आप खाली टेलर देख लीजिए निकाल कर। अगर यहाँ से दिनेश लाल यादव सांसद निरहुआ जी जीत के अगर संसद में पहुँच जाएंगे बाहर रहते रमाकांत यादव जी के, तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। यही कहे थे रमाकांत यादव जी ने जब कहा था कि 10 की 10 लोकसभा सीटें अगर विधानसभा सीटें अगर नहीं जीत पाएंगे तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। इसीलिए रमाकांत यादव जी का भक्त होने के नाते मैं कहता हूं कि अगर रमाकांत यादव को बाहर कर दीजिए और यहां से लोकसभा की सीट अगर जीत के भाजपा चली जाएगी तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, कभी राजनीति नहीं करूंगा। ये एक अरेक जबान है। तो अपन नाम बता दीजिए थोड़ा सा। क्या हुआ? नाम बता दीजिए। रंजन यादव। कहाँ से हैं? विधानसभा तरौलिया 343 बूढ़नपुर आजमगढ़।
सपना का बा सपना ये हो सब विधायक बनले के भैया का सब आशीर्वाद हो। तो संग्राम यादव ऑलरेडी बाटे विधायक में। ठीक है भैया, सबको इसीलिए तो सबको जो है बारी बारी से जो है नंबर देते हैं ना, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए वेट किया जाए। नंबर है उनका लड़का बच्चा कहाँ जी है तो उनका लड़का ना हमें संग्राम यादव की एक लड़का हमें वो राजनीति से उनसे कोनो मतलब ना हो। फ्यूचर में आ जाए ठीक है, फ्यूचर समय समय की बात होले। हाँ वर्तमान देख रही हैं आप ना, जो जनता के बीच में रह के जो है कार्य करता है उसी को मसीहा कहते हैं। जैसे आप रमाकांत यादव को हमने उदाहरण दिया रमाकांत यादव को, तो आप समझ सकती हैं कि जो जनता के बीच में रह के कार्य करता है, कोई ये नहीं है कि नेता को जरूरी नहीं है कि नेता का बच्चा नेता ही बने। आखिरी सवाल मेरा है कि यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग हैं और आप दो लोग नेता टाइप दिख रहे हैं, आप छात्र नेता हैं, छात्र संघ के हैं, तो इन फ्यूचर नेता बनने का ही सपना होगा। तो एक अच्छा आदर्श नेता जो समाज के लिए आदर्श हो, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, नेता की पहले क्वालिटी होनी चाहिए दबे कुचले की आवाज़ बनना, किसी की जो है कि जी हजूरी न करना। हमारा कोई बनने का लक्ष्य नहीं है, हमारा ये लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी की केवल सरकार बने और समाजवादियों ने जो काम किया है, आप मुलायम सिंह यादव की एक बार देख लीजिएगा, जो भारत में जब वो रक्षा मंत्री बने सन 1998 में, तो ये जो शहीद होते इनकी केवल वर्दी और टोपी आती थी। आज उन्होंने कानून लागू किया कि कोई भी शहीद होगा तो उसका जो है कि राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसकी बॉडी उसके घर जाएगी और तब तक नहीं जो है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा जब तक उसके परिवार के लोग रेडी नहीं रहेंगे कि इसका अंतिम संस्कार अब किया जाए। तो इतना बड़ा सम्मान अगर कोई बड़ा नेता दिया होता, अगले जनरल का होता, तो उसको जो है कि बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता। लेकिन जब भी चुनाव आता है लोकसभा, विधानसभा का या नगर पालिका का, तो एक बार भी मीडिया इसे दिखाने का नहीं काम करती है। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और जो है कि बीपी मंडल कमीशन जी और शरद यादव और जो है कि लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा जी ने जो काम किया, इसको अगर पिछड़ा और जो है कि अति पिछड़ा वर्ग केवल एक बार पढ़ ले और इनको समझ जाए तो इनका भक्त हो जाएगा। लेकिन जो है कि ये अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर अगड़े जाति से होते, जनरल के होते, तो इनका घर घर पूजा होता। लेकिन आप SC ST के अलावा OBC के घर इनका मूर्ति नहीं देखेंगे, क्योंकि वो एक सवाल मेरे मन में और आ गया, वैसे वो आखिरी सवाल था, तो एक सवाल और आ गया मुलायम सिंह यादव को लेकर के। अभी आप सुरहन की बात कर रहे थे, सुरहन में शबनम हत्याकांड को लेकर के, और इस तरह की घटनाएं बहुत समाज में बढ़ती जा रही है ना। तो एक समय था जब मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय भी एक लड़की को जो है कि वो बाहर गई हुई थी और 2 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसको पेड़ पे टांग दिया था। तो मुलायम सिंह यादव का क्या बयान आया था, आपको याद है? क्या उन्होंने कहा था? बयान तो छोड़िए, जब दंगा करने वाले इस सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा क्या होगा। बयान तो छोड़िए, हम कह रहे हैं दंगा पहले होता था ना। उन्होंने बयान में कहा था कि लड़के हैं मन भटक जाता है। इसलिए क्या बयान में देखिए नेता क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नेता हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपके राज्य में किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसको पेड़ पे लोग टांग दे रहा है, और आप एज ए नेता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, आप कहें कि लड़कों का मन भटक जाता है, इस पे आप कह रहे हैं कि इसीलिए तो कह रहे हैं युवा जब संभालेंगे राजनीति ना, तब ऐसा कार्य नहीं होगा। देखिए, आप मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव आपने जो बताया, उस समय हमें याद आ रहा है कि मीडिया जो है कि नंगा नाच कर रही थी उस समय। क्या नंगा नाच? मीडिया नंगा नाच का मतलब एक कर रही थी कि पूरा वही दिखा रही थी केवल, और जो है कि ये जो भाजपा के जितने कार्यकर्ता, जितने नेता, क्या मतलब है कि दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आप बयान तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पूरा हमारी पहले बात आप लोग पूरा करने नहीं देते हैं, पूरा मीडिया वाला कोई भी पक्ष की बात नहीं पूरा करने वाला देता है। और इस समय देखिए, इस समय जितने भी रेप बलात्कार हुआ, जितने भी हत्या हुआ, आप केवल ये रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिएगा। योगी बाबा का जब 100 दिन पूरा हुआ था 2017 में, योगी बाबा ने कुछ ऐसा बयान दिया हुआ है कभी? हमारी बात पूरा सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। योगी बाबा का जब 100 दिन पूरा हुआ था तो न्यूज पे आ रहा था कि बाबा के 100 दिन, उसमें 2017-18 में जितने भी क्राइम हुए थे उससे बाबा का 2 से 3 गुना ज़्यादा केवल 100 दिन में हुआ था। आपने जो कहा मुलायम सिंह ने बयान दिया, उन्होंने दिया जो भी दिया दे दिया होगा, लेकिन मीडिया उस समय कितना दिखा रही थी, और इस भाजपा सरकार में जितने भी क्राइम हो रहे नहीं दिखा रही। अभी आप जो है कि ब्रिजभूषण
शरद सिंह के बारे में आप क्या कहनी चाहती हैं? उनका मामला कहाँ तक पहुँचा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बता दीजिए। मैं यहाँ पे आप लोग अन्यथा ले रहे हैं। देखिए मैं ये देखिए ब्रजभूषण का एक अलग मैटर है, ठीक है। नहीं और ये देखिए उनका ब्रजभूषण का मैटर जो है वो खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है, वो अलग मैटर है। लेकिन एक बयान देना, उनके साथ कार्यवाही हुई, अंततः उनको हो सकता है भाजपा को लगा हो कि हमारा वोट जो है कि अभी जो लोग आकर के हमारे सामने जो है कि रख रहे हैं, तो हो सकता है वो भाजपा को लगा हो कि अभी मेरी जो है कि वोटों में कुछ कमी आ जाए, उसने सस्पेंड कर दिया। अगर वही पहले सस्पेंड कर दिया होता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। उस तरह से अपना जो नहीं, देखिए अगर कोई आम आदमी होता है तो उस पर FIR हो जाता तो बंद कर दिया जाता है, और उसके पुलिस वाले तलवे चाटते हैं। पूरी सरकार जो है कि उसको बचाने में लगी है, वो पूरी सरकार जो है कि पूरे केंद्र से लेकर राज्य तक बचाने में। आम आदमी और खास आदमी में कुछ अंतर तो होना चाहिए। और मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव के गांव से आता हूं, ग्राम सभा बैठोली, विधानसभा मुबारकपुर, और उनको निकाला गया। क्यों निकाला गया ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यादव समाज में ललित सिंह यादव के बाद अगर कोई समाज को सोचने वाला पैदा हुआ तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो ललित के बारे में क्या जानते हैं? ललित सिंह यादव के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, उतना आप नहीं जानते होंगे, पूछ कर आप देख लीजिए हमें। उन्होंने कहा कि राम को जो है कि सत्ता का मोह था, वन में नहीं जाना चाहता था। इस पे क्या कहेंगे आप? और सीता माता के लिए क्या? देखिए ये धर्म के खिलाफ भी हम नहीं अपने लिखा हुआ है, इसी से जाने जाते हैं वो, हमने जानते हैं क्या करना चाहिए। उन्होंने जो लिखा है वो सेंट्रल बोर्ड से वो बुक पास है, उसको जो है कि आप जो है कि खारिज नहीं, उन्होंने जो लिखा है यानी कि सही लिखा है। और राम के बारे में, कृष्ण के बारे में आप नहीं तो सही जानती ना हम जानते, क्योंकि इतिहास में इन लोग का नाम नहीं है। राम कृष्ण कहाँ से क्या उस समय थे वो, कहाँ से उनको साक्षी मिला इस सारी चीजों का? देखिए ललित सिंह यादव के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन उनका केवल जीवन परिचय पढ़ा। ये जो आप जो जितना पूछ रहे हैं उतना हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो है कि आप जो है कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले और अंबेडकर साहब और जो है कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और चौधरी चरण सिंह, इनको जो है कि मीडिया बाइकाट करके इलेक्शन में केवल भाजपा का जो आता है कि इसको जो है कि ऐसे दिखाया जाए, वो जो बनाया जाता है उसको केवल दिखाती है। इसलिए मीडिया को हम सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं। जितना देश बिका है, बेल बेच दिया, सेल बेच दिया, रेलवे बेच दिया। रेलवे कितना बिका जो है कि आप जानते हैं। और भी बेचने पे सारी चीज़ें होती है, तो बहुत सारी अर्थव्यवस्था एक होती है, आपने पढ़ी होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सरकारी गवर्नमेंट वाली और प्राइवेट, है ना। कहीं कहीं हमारे भारत में है जो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों होती है। तो इसमें बुराई कहाँ है? अगर कुछ चीज़ प्राइवेट हो जा रही है तो बुराई कहाँ है? बुराई यहाँ है कि आप तो एक रोजगार दे नहीं रहे हैं, प्राइवेट से फायदा क्या है? केवल महंगाई बढ़ रही है, उसमें जो है कि अगर गवर्नमेंट है, फायदा तो एक नजर आ रहा है। अगर बिजली को आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कर दिया तो बिजली का तो फायदा नजर आ रहा है। 24 घंटे में 18 घंटा रह रही है लाइट। 18 घंटा नहीं, 18 बार कट रही है हमारे गांव में, आप जाकर पता लगा लीजिए। और जो आप बता रहे हैं बिजली का प्राइवेटाइजेशन, ये अभी हुआ नहीं, जिस दिन हो जाएगा ना, बिजली इतनी महंगी पर हो जाएगी कि आप भी नहीं भर पाएंगे जल्दी। आप एक बार, हाँ, इस समय बिजली का आप जो बता रहे हैं इतना बढ़ाकर बिजली भेजा जा रहा है, कुल्ले केवल हाईडी का चक्कर लगा रहे हैं। किसान इतनी बिजली बढ़ाया जा रहा है कि केवल हाईडील का लोग चक्कर काट रहे हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तहसील, थाना कितना जो है कि 6 महीने बाद जो है अगर अचानक आ गए, कहेंगे भैया आपका 1 लाख बिजली का बिल आ गया। हाँ, अचानक ही आ जाए तो वैसे, मेरी बात सुन पहले। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे दिल्ली शहरों में जैसे हो गया, शहरों में महीने को हो गया, 2 महीने को हो गया, 1 महीने को हो गया, उन लोगों का टाइम होता है, देख के आते हैं भाई बिल काट के दे देंगे, भाई हाँ आपका इतना हो गया, ठीक है, आप अपना दे दो, ठीक है। वो जाते हैं अपना जमा कर देते हैं। और यहाँ का रूल ये है कि 6 महीना आपसे बोलेंगे नहीं भाई आपको बिजली देना है कि नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद साल भर या 6 महीने बाद आएंगे तो सीधे बोलेंगे भाई आपका 50,000 बिजली का बिल आ गया है। तो गरीब आदमी कहाँ से देगा बताओ? तो यही सब समस्या है यहाँ का। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उसको हर महीने आपको बताते रहना चाहिए कि आपकी बिल आ गई है? हाँ, हर महीने आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ महीने नहीं, 2 महीने बाद आओ, 2 महीने आप आके बिल काट के बता दो भाई यहाँ देखो आपका इतना हो गया है और आप जमा कर दो। तो पहले जो है कि आती थी बिल, जो है कि बिजली का बिल आता था पेपर में, अभी मैसेज में आ जाता है। तो आपके मैसेज में नहीं आता है? मैसेज में नहीं आता। अभी भी कई घर ऐसे पड़े हैं जिसके पास अभी मीटर भी नहीं लगा होगा। हाँ। हमारे खुद नहीं लगा हुआ मीटर। तो किसकी गलती है? ये आपको जो है कि बाकी लोगों का आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है, तो आपको जाके करवाना चाहिए, आपकी गलती है ना ये? नहीं, वो तो बात सही है, हमको करवाना चाहिए। तो उनका भी तो हक चाहिए ना कि हमने जब हमने कनेक्शन, 1 मिनट, जब हमने कनेक्शन लिया है तो उनका भी तो फर्ज बनना चाहिए कि भाई कनेक्शन अगले के दिया हूँ तो मीटर लगा दूँ उसका।
उसी हिसाब से लूँगा ना। जब मीटर लगा नहीं है तुम आ गए 6 महीने बाद, कहते भैया आपका 1 लाख बिजली का बिल आ रहा है, आप जमा करिए, नहीं तो मैं ये भेजूंगा, वो भेजूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सही कहा आपने कि अगर वो कनेक्शन लगा हुआ है तो आकर के चेक करना चाहिए किसके लगा है, किसमें नहीं लगा है और किसकी बिजली बिल आ रही है। क्या कह रहे थे भैया? यही कह रहे थे कि अगर बाबा जी, वो छोड़िए बात, आप ये बताइए, बाबा माफिया और बुलडोजर की बात करते हैं तो उनसे गिना देना चाहेंगे क्या एक ही जात और एक ही वर्ग के लोग माफिया और बाहुबली और डॉन और गैंगस्टर हैं? यादव जात से रमाकांत यादव को बंद कर रखा उन्होंने। क्या ब्रिजेश सिंह गैंगस्टर नहीं है? धनंजय सिंह आज खुले घूम रहे हैं। क्या जो है वो गैंगस्टर नहीं है? जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह जो बनाए थे वो गैंगस्टर नहीं है? कौन नहीं भाजपा के नेता गैंगस्टर, आप ये हमें बता दीजिए। रमाकांत यादव जी इसलिए अंदर गए हैं जेल में क्योंकि वो एक गरीबों के मसीहा थे, इसलिए उन्हें अंदर। और बाबा जो बात करते हैं बुलडोजर की, क्यों ना कायन कोनो ठकुरे बुलडोजर चलवा देते हैं, और ठकुरे बुलडोजर चलवावे खत कायन कोनो बीजेपी नेता बुलडोजर चलवा देते हैं। और इतने शौक हिया बाबा के से कोनो पंडिते बुलडोजर चलवा के दिखाई दें। हम बाबा से सवाल कहल चाहते हैं, अगर बाबा आगे देखने वाले लोग इसका जवाब दे दिए कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही दिए, बाबा से सवाल जरूर पूछ लिया और बाकी वीडियो आप लोग शेयर करेगा, उन तक पहुंच जाएगा और कमेंट में वो जवाब दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जो